दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो चांद के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि यही एक ऐसी वस्तु है जो अंतरिक्ष में सबसे नजदीक में स्थित है और सबसे ज्यादा बड़ी भी दिखाई देती है। आज की वीडियो में हम चांद के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में आपको किताबों में नहीं पढ़ा जाता। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं फैक्ट्स अबाउट मून इन हिंदी, और चंद्रमा के अद्भुत तथ्यों के बारे में जानेंगे। जब पहली बार इंसान चांद पर गया तब वहां कई शोध किए गए, फिर भी हम चंद्रमा के रहस्य से काफी अनजान हैं। इसमें नासा ने बहुत सी बातें छुपा रखी हैं, इसलिए हम इसके बारे में बहुत सी बातें नहीं जान पाए। पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो छुपाने से भी नहीं छुप सकती। अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन। अपोलो 11 एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा। अपोलो 11 एक ऐसी उड़ान थी जिसने चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 10 जुलाई 1969 को सफलतापूर्वक उतारा था। अमेरिका का यह अभियान मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर इतने साल होने के बावजूद इंसान फिर से चांद पर क्यों नहीं जा रहा, बल्कि तब से लेकर आज की टेक्नोलॉजी कई गुना ज्यादा एडवांस हो चुकी है। जब पहली बार इंसान चांद पर गया था तब उसने वहां कई शोध किए और वहां के बहुत सारे नमूने भी इकट्ठे किए थे। फिर भी हम चंद्रमा के रहस्यों से काफी अनजान हैं। यह हमें नासा बहुत सी बातें बताना नहीं चाहता। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, चंद्रमा किन चीजों से बना है और ये कितना पुराना है। वैसे चांद की उत्पत्ति कैसे हुई ये तो अभी तक किसी भी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है। इनमें चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग रखे हैं, पर उनमें से कुछ सिद्धांतों को सबसे ज्यादा सही माना जाता है। उनमें से पहला सिद्धांत यह है कि चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति साथ साथ हुई है और चंद्रमा प्राकृतिक रूप से हमारा एक मुख्य उपग्रह बना। मगर ये सिद्धांत यहाँ गलत साबित होता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण साथ साथ हुआ होता तो इनकी संरचना क्यों अलग अलग है। यानी चांद अलग तत्वों से बना है और पृथ्वी अलग तत्वों से बनी है। और एक चौंका देने वाली बात तो ये है कि चांद की उम्र पृथ्वी की उम्र से ज्यादा है, इसलिए सिद्धांत कई मामलों में सही साबित नहीं होता। और एक सिद्धांत ये भी है कि चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल के निर्माण के शुरुआती समय में हुई है। जब चंद्रमा से एक दूसरा ग्रह टकराया, इस भयंकर टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई और हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ जो आज प्रशांत महासागर है। मगर जब वैज्ञानिकों ने चांद और प्रशांत महासागर की मिट्टी का परीक्षण किया तो उन्होंने उनकी अलग अलग संरचना मिली। तो इस परीक्षण से यह सिद्धांत भी कई मायनों में सही साबित नहीं हो पाया, मगर इसी सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा सही माना जाता है और हमें यही पढ़ाया भी जाता है। और कुछ वैज्ञानिकों द्वारा यह भी सिद्धांत दिया गया है कि हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौरमंडल के बाहर हुई है और कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से बाद में ये हमारा उपग्रह बना। इसलिए हमारी पृथ्वी की और चंद्रमा की संरचना काफी अलग अलग है। ये सिद्धांत के प्रमाण कई मायनों में सही जुड़ते हैं, पर इस थ्योरी को लेकर वैज्ञानिकों में कई विवाद भी हैं। और एक बात यह भी है कि दोनों के एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग अलग हैं। पोजीशन अंतरिक्ष में बिल्कुल अलग अलग है और एक लंबे समय के बाद जिस जगह पर एटमॉस्फेयर का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है इसलिए इसकी संरचना में लगातार बदलाव होते रहे होंगे। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए वो जैसे के तैसे रहा और सूर्य की किरणों ने इसके वातावरण और इसकी संरचना को बदलने में काफी अहम रोल अदा किया होगा। अब कई लोग इसे एलियंस द्वारा बताया गया आर्टिफिशियल उपग्रह भी मानते हैं। कई वैज्ञानिक और विचारवंत द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बल्कि एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। अब तक किए गए खोजानुसार चांद की संरचना बहुत ही रहस्यमय है जो अन्य ग्रह की उत्पत्ति से कुछ भी मेल नहीं खाती। कई खोजों द्वारा और प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हमारा चांद अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर से सतह कई धातु और खनिज से बनी हुई है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा को उन्होंने बड़ी गहराई से जानने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि चंद्रमा पर ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते और उन्हें वहां की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला जो उच्च तापमान सहने योग्य और एक कठोर धातु है। और भी बहुत से खनिज मिले जो एक चौंका देने वाली बात है। अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर्ड मिचेल का दावा है कि चंद्रमा की सतह पर भारी मात्रा में धातु और खनिजें हैं और अब तक के अंदर से यह खोखला है। इस बात का पक्का सबूत तब मिला जब नवंबर 1969 के दौरान चंद्रमा पर ल्यूनर मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। जब ये टक्कर हुई तो इसका असर लगभग 25 मील तक हुआ था। चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को प्रतिध्वनित किया जैसे कि वो अंदर से खोखला एक घंटे के जैसा हो। घंटा बजने के बाद जैसा कंपन होता है वैसा ही कंपन चांद पर लगभग 3 घंटे 20 मिनट तक था। इसके बाद भी चांद पर इस तरह के ज्यादा क्षमता से प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों के नतीजे वैसे ही निकले जैसे पहले प्रयोग से मिले। इनसे अनुमान लगा जा सकता है कि चंद्रमा एक खोखली धातु की गोले की तरह है
जिसकी सतह धूल से ढकी हुई है और नासा का यह मानना है कि चंद्रमा की सतह से लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक धातु की परत है और वहां का तापमान दिन में 180 डिग्री तक पहुंचता है और रात में -150 डिग्री तक पहुंचता है। तब भी चांद पर इसका कोई असर नहीं होता। तो क्या चांद पर कोई ऐसी प्रजाति रहती थी जिसे हम एलियन कह सकते हैं? चंद्रमा की संरचना ऐसी है जैसे कि वो एक बहुत बड़ी स्पेसशिप हो। अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य उजागर हुए, जैसे कि मून लैंडिंग के समय अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ को देखना, और भी कई रहस्य जो हमसे छुपाए जा सकते हैं और छुपाए जा रहे हैं। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पर यह हमें चांद का एक हिस्सा दिखाई देता है और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं दिया, जिसे चांद की डार्क साइड भी कहते हैं। और माना जाता है कि चांद के डार्क साइड में एक एलियन सभ्यता बसती है और वहां बहुत बड़ा एलियन बेस है जो हमारे पृथ्वी पर नजर रखे हुए है। दोस्तों, कुछ तो बात है जो 1969 के बाद चंद्रमा पर आज तक कोई मिशन नहीं हुआ। माना जाता है कि चांद पर एक उच्च परग्रही वासियों का एक एलियन बेस है, जिसके डर के वजह से इतने सालों के बाद भी और इतनी नजदीकी ग्रह होने के बावजूद भी फिर से इंसान चांद पर नहीं गया। कुछ तो है चांद पर जो हमसे छुपाया जा रहा है, पर तो क्या चंद्रमा का रहस्य और चंद्रमा के निर्माण का रहस्य ही रह जाएगा, या फिर आने वाले समय में इंसान फिर से चंद्रमा पर जाकर चंद्रमा की उत्पत्ति और रहस्य की खोज करेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नासा एक बार फिर से चांद पर जाने की प्लानिंग कर रहा है और जरूर वो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से चांद पर जाना चाहता है जो उसने अब से पहले के मिशंस में इकट्ठा की है। और हो सकता है कि वह इस इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया से छिपा कर रखना चाहता हो। आपको क्या लगता है कि अमेरिका यानी कि नासा पूरी दुनिया से बहुत कुछ छिपा रहा है? अगर चांद पर कुछ नहीं था तो अब वो वहां पर जाने की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? और अगर चांद पर बहुत कुछ था तो उन्होंने अब तक इसका खुलासा क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है कि नासा चांद के बारे में हमसे बहुत कुछ छिपा रहा है या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।